सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की। फिर यहाँ से पथलिया होय चली फुरसद, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। दिन 10-15 हुए कथा सुनत है कान, तहाँ ये दीदार दिया तुमको मेरी पहचान, तुमको मेरी पहचान। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी। आज की चर्चा का विषय खाली सुनने लायक ही नहीं, समझना भी है। वह पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद जिसको संसार के ग्रंथों ने एक परमात्मा कहा है, लेकिन आज दिन तक भी कोई धर्म, कोई गुरु ये बता नहीं सकता कि वो परमात्मा कौन है। जिसको एक परमात्मा कहते, सारे धर्मों वाले वैसे कहते तो हैं परमात्मा सबका एक है। अगर उस एक की पहचान हो गई होती तो आज कोई संतोषी माता, कोई बद्रीनाथ के लिए, कोई हनुमान जी के लिए, कोई राम भगवान को, कोई कृष्ण को ध्यान न करता। लोगों को इतना भी समझ नहीं है, थोड़ा कम करो, कि क्या कह देते हैं, अरे एक ही चीज तो है, भगवान है, सारे एक ही हैं। अब देखिए, ये सारे के सारे आदि नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शंकर भगवान, हनुमान, राम, कृष्ण इत्यादि और लक्ष्मी जी के 7 जो अवतार हुए, अम्बे, जगदम्बे, काली, चंडी इत्यादि, ये जितने भी संतोषी माँ वगैरह हैं, ये लक्ष्मी जी के स्वरूप हैं। ज्यारे ज्यारे लक्ष्मी जी ने अवतार लिया तो जहां जहां अवतार हुआ है उसको जुदा जुदा नामों से कह दिया। अब सवाल क्या है कि ये अनेक हैं और परमात्मा सबका एक है। भगवान अनेक हैं और परमात्मा सबका एक है, ये समझने वाली बात है। और उस एक के आने के लिए कलयुग में ही लिखा था कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुग। कलयुग में विद्या अविनंत बुद्ध निष्कलंक अवतार पोते पार ब्रह्म अक्षरातीत संसार में आकर अपनी आत्माओं के साथ प्रकट होंगे और वही अपने स्वरूप की पहचान, अपने परम धाम की पहचान, अपनी लीला का ज्ञान वो स्वयं आके देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बिना वो परम धाम कहाँ पर है कोई जानता ही नहीं। तो कैसे बता दें कि परमात्मा कौन है? फिर कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई कण कण में कहता है, कोई घट घट में व्यापक कहता है। अपने अनुमानों के साथ वर्णन इसी ब्रह्मांड में करते हैं, जबकि हर एक को पता है
कि ये सारा ब्रह्मांड बनता और मिट जाता है। चार प्रकार की प्रलय इस संसार में होती है। पहली प्रलय क्या होती है? नित्य प्रलय। डेली का जन्मना और मरना, हजारों लोग जन्म ले रहे हैं, हजारों मर रहे हैं, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। और प्राकृत प्रलय, और उसके बाद होता है नियमित प्रलय। नियमित प्रलय उसको कहते हैं कि अपनी आयु भोग कर कर्मों के फल के अनुसार कोई 10 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है, जैसे जैसे सांसों की गठरी होती चलती है, उसको कहते हैं नियमित प्रलय। और प्राकृत प्रलय क्या होती है कि स्वर्ग के राजा इंद्र जो हैं वो 10 लोक तक प्रलय कर देते हैं, उसको कहते हैं नियमित प्रलय। और प्राकृत, उसके बाद आगे जो प्रकृति का प्रलय है, अब ध्यान के साथ, एक वैकुंठ को छोड़कर बाकी सब प्रलय होता है। और जब महाप्रलय होती है, ये श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, तो 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देवी देवताओं का प्रलय में नाश हो जाता है। तो फिर उधर ग्रंथों को लीजिए, जिसको परमात्मा कहते हैं उसका ना जन्म होता है और ना मरण होता है। तो अब आज दिन तक किसी को पता नहीं था, और कलयुग के अंदर ही उन्होंने आना था, इसलिए हर कोई अपनी अपनी देवी को, देवता को समझता है कि ये भी परमात्मा हैं। ये परमात्मा नहीं हैं, ये जन्मते और मरते हैं। राम भगवान पोते रामायण में कहे छे, नेति नेति जही वेद निरूपा, कि जिस पार ब्रह्म को वेदों ने भी नेति नेति करके कहा है, निजानंद निउपाधि अनुपा, उस पार ब्रह्म अक्षरातीत के निज आनंद स्वरूप को संसार का कोई शब्द शोभा कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस दुनिया के शब्दों से परे की बात है, शब्दातीत है। आज दिन तक उसको इस दुनिया में कोई एक शब्द भी नहीं वर्णन कर सका, वो क्या है, क्या स्वरूप है, क्या लीला है, क्या धाम है, इसलिए उसको शब्दातीत कहा। अब इस कलयुग में क्या महिमा है कि उनकी आत्माएं इस कलयुग के अंदर परम धाम से आनी है। तो आज लोगों को परमात्मा की तो बड़ी दूर की बात है, किसी से पूछो या कहो भाई तेरे अंदर तो आत्मा है नहीं, ध्यान से, बहुत समझने की बात है। तो लोग क्या कह देते, वाह महाराज जी कैसा ज्ञान सुना रहे हैं, अगर हमारे अंदर आत्मा नहीं है तो हम जिंदा कैसे? जिंदा जो हम हैं या ये शरीर बोलता है, नॉट बाय सोल, आत्मा का इससे कुछ मतलब नहीं है। जीव जो है, यहां एक जीव से दूसरा जीव बनता है, जीवो जीवस्य जीवनम, आत्मा न जन्मती है न मरती है। जीव जन्मता और मरता है, वो भी कर्मों के आधार से। इसलिए कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन तस फल जाकर। कर्मों के हिसाब से ये सारा संसार चलता है। क्या आत्मा कर्म करती है? क्या आत्मा कर्म करती है? जीव कर्म करता है, जीव योनियां भोगता है, आत्मा कर्मों से रहित है। अब वो जो आत्मा कर्मों से रहित है, उसका जो मालिक है, उसका जो धनी है, उसका जो प्राणनाथ है, उसको कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद। इस दुनिया में उनके बिना कोई पूर्ण ब्रह्म है ही नहीं, क्योंकि जन्मते हैं। कृष्ण स्वयं गीता में क्या कहते हैं, अर्जुन मैं भी तेरी तरह से लाखों जन्म ले चुका हूं, पर तुझे मेरे जन्मों का खबर नहीं है।
मैं तेरे जन्मों को जानता हूं, मारता हूं, क्योंकि वो सारा मेरे हाथ में है और मैं भी जन्मता और मरता हूं। तो अब सोचिए, थिंक ओवर इट, कि जो स्वयं जन्मता और मरता है वो हमें कहां से मुक्ति देगा? फिर लोग क्या समझते हैं कि कर्म करेंगे मुक्ति हो जाएगी। ना, कर्मास बाय बॉडी, सोल कर्म नहीं करती। तो मुक्त किसको कराना है? जो माया में आकर आत्माएं फंसी हुई है। जीव यहां आकर के कर्मों में फंसा हुआ है। जब तक उसको पार ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिलेगा, उस पार ब्रह्म के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा, लाख बार जन्मो, लाख बार मरो, कोई भव से पार तुम्हें करने वाला नहीं। ना कोई गुरु कर सकता है, ना तुम्हारी देवी कर सकती है, ना तुम्हारे देवता कर सकते हैं। वो तुम्हें कर्मों से जन्म देंगे, मारेंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिल जाएगा। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल जाना। तो अब देवचंद जी महाराज, जिनके अंदर परम धाम की श्यामा जी हैं, क्या कुछ नहीं किया? मूर्ति पूजा की 4 वर्ष तक। उसके बाद राधा वल्लभी मार्ग में भी गए। उसके बाद राजा के डिम्बकधारी कनफटे जो गोरखनाथ जाके साईं बाबा थे उनके पास भी गए, बड़े बड़े पंडितों के पास भी गए। आखिर हरदास जी के पास आकर वह राधा वल्लभी मार्ग का मंत्र लिया, भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। और ये भी पता चल गया कि ये बालमुकुंद जी क्या हैं, वो सारी चर्चा सुन चुकी है। उसके बाद चित्तवन करते रहते हैं किसका? योग माया में जो अखंड रास के हैं। अब जो योग माया है या वहां पर श्री कृष्ण है, वो योग माया में है, परम धाम में नहीं। तो अब 14 वर्ष तक श्रीमद् भागवत निष्ठा बंद सुनी। तो अब हमें यहां कहा जाता है, देखिए देवचंद जी ने भी 14 साल भागवत सुनी, तभी तो तारतम्य मिला। अरे बाबा, भागवत सुनी लेकिन अक्षरातीत की पहचान तो भागवत ने कराई नहीं। अब वह परम धाम के धनी अक्षरातीत प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने देखा कि मेरे आनंद स्वरूप श्यामा महारानी अब मुझे कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि संसार में हिंदू संस्कृति के अंदर सबसे परे की बात कहने वाला कोई ग्रंथ है तो दैट्स ओनली श्रीमद् भागवत। वेद है या शास्त्र है या पुराण है या गीता है, ये निराकार के इधर की बात कहती है, आगे नहीं। वेदों ने भी क्या कह दिया? भाई जिस पार ब्रह्म के बारे तुम पूछना चाहते हो वो नेति नेति यहां नहीं है, ना इति ना इति, इस ब्रह्मांड में नहीं। तो अब बोलो, पार ब्रह्म का ज्ञान कौन दे? तो स्वयं वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद जो एक परमात्मा, जो श्यामा जी का धनी है, मालिक है, प्राणनाथ है। प्राणनाथ एक जनरल शब्द हिंदी का है। पतिव्रता नारी अपने पति को क्या बोलती है? प्राणनाथ। तो ये जो प्राणनाथ है, शरीर से कुछ मतलब नहीं। वो किसका प्राणनाथ है? हमारी आत्मा का मालिक है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं। प्राणनाथ वो है जो सबकी आत्माओं का धनी है, मालिक है और स्वामी है। जब उन्होंने देखा कि अब संसार में श्यामा जी या कोई भी आत्म कैसे निकल सकती है, तो अब स्वयं आए साक्षात। आए साक्षात, दिया दीदार। दीदार मैंने दर्शन देते हैं। कहाँ? नौतनपुरी में, श्याम जी के मंदिर में।
कांजी भट्ट से देवचंद जी महाराज श्रीमद् भागवत की चर्चा सुन रहे हैं और 1638 में देवचंद जी के तन का जन्म हुआ। अब 1678 आसो सुदी 81 सोमवार का दिन था और प्रातः 8 बजे का समय। देवचंद जी बैठे हैं, कथा सुन रहे, तो आकर के साक्षात श्री राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म नूरमय तन से नहीं, क्योंकि वो तो एक कंकरी भी इधर आ जाए तो ब्रह्मांड का प्रलय हो जाए, अपनी आवेश की शक्ति से सामने आके खड़े हो गए। आवेश उनका स्वरूप नूर तेज प्रकाश इतना आनंदमय था कि देवचंद्र जी उनके दर्शन करके पग से लेकर शिव तक देखते ही रह गए कि क्या शुभ है। अब ध्यान देना, कई कहते हैं जी तारतम मंत्र छे कंठी बांधी लो, बात तमें गुरु, मैं गुरु तमें चेला। अब देखना क्या राज्य महाराज आके कंठी बांधेंगे। बाबा मंत्र उन देवी देवताओं, ध्यान दो, सब समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तारतम एंड दूसरे देवी देवताओं के मंत्र, जैसे ओम नमः शिवाय। तो अब उसका रगड़ा लगाइए, 32 लाख बार जाप करिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब शंकर भगवान जी के दिल में दया आवे तो आके दर्शन दें, नहीं तो रद्द। अब ये कौन है जो कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा हो नहीं सकते और आत्माएं कभी उस प्राणनाथ से जुदा नहीं हो सकती, जो लिखा है शास्त्रों में आत्म एव परमात्मा। अब स्वाध्याय धर्म, लेकिन वो किनका पाठ करते हैं? जो पहले ही गीता के अंदर 6 धर्मों की बात कही है। कौन कौन सा धर्म है? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरु देवो भव और सत्यम वद धर्मम चल। अब ये सारे के सारे धर्मों को, इन धर्मों को छोड़ने के वास्ते स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन को कब कहते हैं? जब युद्ध का मैदान है और अर्जुन ने देख लिया कि 3 गुरु मेरे सामने मोर्चे पर हैं, इनसे मैंने लड़ना है, तो उसने रथ नीचे रख दिया, अपना लड़ने के जितने शस्त्र से नीचे रख दिए। तो भगवान स्वयं कहता है अर्जुन, वो जो पहले मैंने ज्ञान दिया था कि गुरुदेवो भव सर्वाणि धर्मम परित्याज, उन धर्मों को अब छोड़ दे। क्यों? सामने 3 दुष्ट गुरु खड़े हैं जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, मार दे उनको। लोग कहते तो है ना हमने गीता पढ़ ली, क्या पढ़ ली गीता? वो कहते हैं जो दुष्ट गुरु हैं उनको मार दो। और हम क्या होते हैं? हमारी गादी न महाराज से चाहे एक शब्द आता हो ना हो, उसके पगे लगो, उसकी बदनामियां करो, उसको नोट दो। गीता को समझना बड़ा कठिन काम है, रामायण को समझना बड़ा कठिन काम है। क्यों? हम जितना किसी से स्वार्थ है ना भगवान से, उतना ही करते हैं। पूर्ण थे तो भगवान अपने घर, हम अपने घर। सुंदर साथ जी समझिए, यही कारण है कि माया आद अनाद की चली जात अंधेर, निर्गुण सुरगुण होए के सब फिर यहीं के फिर, कर्म किए जन्म में मर गए, फिर कर्म किए जन्म में और मर गए। किसी को पता ही नहीं है वो परमात्मा कौन है, जहां सत चिद आनंद है। परम धाम में आनंद, यहां कोई भी किसी किस्म का आनंद नहीं। यह तो हमारा सेल्फ मेड एक क्षण भिंगर सुख का, शरीर के सुखों का, बढ़िया बढ़िया बंगले, बढ़िया बढ़िया कारें, बढ़िया बढ़िया सब कुछ समान है। हम समझते हम बड़े सखी। कौन सुखी है? अरे बाबा तुम्हारा शरीर सुखी है। ये जो कुछ भी आप दिन भर रात कोल्लू के बैल की तरह जुटे हैं ना, सिर्फ इस शरीर के वास्ते। इस शरीर सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, परिवार सुखी हो जाए, यही ना। और फिर यही शरीर आंख बंद हुई तो जाता कहाँ है?
7.5 मन के लकड़ा, तो क्या इसको सुख कहते हैं? विचार करने का ज्ञान है। ये कथाएं नहीं है कि उस भगवान की कथा है और उस भगवान की कथा है। कथा का दर्द कभी नहीं होता। कथा किसी की बातों को दोहराना, रिपीट करना। अब रामायण की कथाएं कितनी बार जो है हो चुकी, हर साल यहां भी होती होंगी, तो कितना किसी के दिल में दर्द है। और जो चर्चा होती है वो अपनी आत्म कल्याण के वास्ते का प्रसंग होता है कि व्हाट आई शुड डू नाउ। क्यों? 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक बार अटेम्प्टेशन हमें ये मनुष्य तन की मिलती, ओनली वंस। अगर इस मनुष्य तन के होते हुए हम माया में लीन रहे, डॉलर कमाने में लगे रहे, ये करने में लगे रहे, जीवन नष्ट हो गया। फिर 84 लाख बार जन्मो मरो, फिर जन्मो फिर मरो। दूसरा जाल कहाँ है? सगा संबंधी, मारे पापा मारी मम्मियां कहे छे। अरे बाबा, मम्मी और पापा देह का है, बॉडी का है, कि मम्मी और पापा आत्मा का भी है। ये कोई सोचता ही नहीं कि भी मनुष्य तन मिला है, ठीक है, पितृदेवो भव मातृदेवो भव, उनकी सेवा करो, फर्ज है, क्योंकि जन्म मिला है। उनकी सेवा, ये नहीं कि अगर वो ईंट पानी पत्थर को पूजते हैं तो हम भी पूछें क्यों? वाई? क्या आग पानी पत्थर परमात्मा है? क्या व्रत रखने से पारब्रह्म मिलेगा? यहां कितनी हम अंधे हुए हैं। पति हुआ बीमार, अरे भाई संतोषी मां का व्रत रख लेंगे, पति ठीक हो जाए। कितने ढोंग रचे हुए हैं, कितनी ब्लफिंग है यहां पर। उसके कर्म हैं और उसको भुगतने पड़ेंगे। चाहे पत्नी लाख व्रत रखती रहे, हो क्या जाता है? मेडिसिन करेक्ट मिल गई, इधर वाइफ ने रख लिया व्रत, मैंने व्रत रखा था, मेरे पति ठीक हो गए। इतने अंधे लोग हैं यहां पर। उसके कर्म भुगतने पड़ेंगे। वाइफ क्या कर लेगी? वो सेवा कर सकती, बस। इन भ्रांतियों से निकलना बड़ा कठिन है। आज दिन तक दुनिया सब इसी के अंदर ही गुम हुई। और अब आओ, कौन आया? एक कलयुग की सबसे बड़ी भारी बीमारी, जो सारे ग्रंथ कलयुग के लिए बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा। कलयुग में किसी भाग्य वाले को मनुष्य तन मिलता है। और उसके बाद 4 चीजें। एक भारतवर्ष, ये भारतवर्ष की भूमि पर ही पारब्रह्म ने आना, शास्त्रों में लिखा है। एक हिंदू धर्म और एक पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, ये 4 चीजें मिल जाए। मानुष तन, भरत खंडनो और कलयुग सदा। एक कलयुग मिल जाए, पूर्ण ब्रह्म मिल जाए, भारतवर्ष मिल जाए और हिंदू धर्म। तो इसलिए कि उन्होंने हिंदू तन धारण करना है और आकर के अपना ज्ञान देना। अब हो जाओ सावधान। कानजी भट्ट चर्चा सुना रहे हैं, सब लोग जितने भी सुनने वाले थे मगन बैठे हैं। राजी महाराज देवचंद जी के सन्मुख आके खड़े हो गए। जब वो इतने प्यार के साथ देख रहे हैं तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे जानत हो? क्वेश्चन आंसर, मंत्र नहीं कि नारियल लैया रुपये रख दे, कंठी बांधू छू और जाऊं छू। कितना अंधकार कर दिया है इन लोगों ने, जो आज हमारे अगुए बनते फिरते। राजी महाराज की रियलिटी को ढांप करके दुनिया की तरह से इन्होंने रख दिया। अब एक एक शब्द सुनना, तब तुम्हारे दिल के संशय मिटेंगे कि हमें किसके साथ संबंध जोड़ना। गुरु इज ओनली मीडिया, और वो भी गुरु नहीं, सतगुरु सोई जो अलख अलख हवे, अलख बिन लखे बिना आग न जावे। वो सतगुरु है, उसके चरणों पे अपना शीश रख दो, जो हमें अलख, अलख मैंने जिस पूर्ण ब्रह्म को किसी ने भी लखा नहीं, उसकी अलखान करावे,
और इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख, उनके सन्मुख उसका संबंध जोड़ दे, बस वही हमारा सब कुछ। अब स्वयं राज्य महाराज आए खड़े और उनसे प्रश्न करते हैं ध्यान के साथ। टॉक्स राज्य प्रश्न करेंगे, देवचंद जी उत्तर देंगे, फिर देवचंद जी पूछेंगे, राज्य उत्तर देंगे। मिलन, जैसे कोई आदमी एक दूसरे से बिछड़ा होता है और बिछड़ने के बाद फिर हो देखा तो था, अब हमारे ये पुरानी यादें सब कराते हैं। अब वही तरह से राज्य महाराज श्यामा जी को आके पूछते हैं, हो देवचंद्र, श्यामा जी तो अंदर है ना, श्यामा जी तो अंदर हैं, तो नाम बुलाना है तो किसको कहेंगे? देवचंद्र, क्योंकि इस समय वो देवचंद जी के तन में आत्मा बैठी हुई है, पूर्ण ब्रह्म तो जानता है। वो पूछ रहे हैं, भाई तुम इतने लाड से, इतने प्यार से मुझे देख रहे हो, तो क्या मुझे जानते हो? मेरी पहचान है क्या तुम्हें? वही किशोर अति सुंदर। अब कहाँ जाते हैं वो प्रणामी लोग जो ये कहते हैं, जी हम तो 11 साल 52 दिन वाले कृष्ण को मानते हैं। ये क्या लिखा है कि अक्षातीत कौन थे? वह, बोलो बोलो बोलो, किशोर, युवान, बिल्कुल न बूढ़ा न बच्चा न कुछ। और उसका प्रमाण शास्त्रों में लीजिए, चिदादित्यम किशोर आंगन परे धामन विराजतम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। पढ़ो शास्त्रों को कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है? किशोर, चिदघन है, आनंदमयी है। वो यहां आए, वो आके पूछते हैं कि भाई मुझे जानते हो? देख रहे हैं कि वो स्वरूप कैसा था? बुढ़ा नहीं था, 11 साल 52 दिन वाला नहीं था, हाथ में बांसुरी लेकर नहीं आए थे। एक अगुओं ने हमको गुमराह कर दिया और ये सारा ज्ञान उल्ट पुल्ट हमको सिखा दिया। क्यों? कोई भी सुंदर साथ वाणी पढ़ता है नहीं। अब ये वाणी को पढ़े तो सारे संशय मिट जाएं कि पूर्ण परमात्मा जो हैं, जो हमारे आत्म के धनी हैं, वो कैसे हैं? किशोर। और हैं कैसे? अति सुंदर, जिनकी सुंदरता का वर्णन मुख नहीं कर सकता, तो उसको क्या कहा जाता है? भाई अति सुंदर है, उपमा से बाहर। उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। स्वरूप खेला जो वृंदावन। अब यहाँ क्या है कि देखिए, वृंदावन वाला आया कि नहीं आया? गलत अर्थ है। स्वरूप खेला, रूप नहीं। ये हमारा रूप है कि स्वरूप? बोलो, ये हमने रूप बनाया। राज्य महाराज स्वरूप है, उन्होंने अक्षर की इच्छा पूरी करने के लिए रास में क्या किया? रूप धारण किया। कैसा? नया, ब्रज वाला नहीं था। ध्यान के साथ चौपाई सुनिए, रास की चौपाई है। प्यू हमारो नौतन, प्यू हमारो नौतन, और नौतन श्रृंगार में हमारो नौतन, और नौतन आकार। राज्य ने नया तन धारण किया और उसके अंदर बैठ करके लीला की थी। तो स्वरूप क्या हुआ? राज्य महाराज। और रूप क्या हुआ? बांके। उस तन में बैठ के जो लीला की थी, ऐसा ही स्वरूप लेके सवाल ये है, क्यों आए? क्योंकि देवचंद जी महाराज किसका चित्तवन करते थे? हाँ, बांके बिहारी जी का, ताकि ये मेरी औलखान कर सके, ऐसा स्वरूप लेके आए। एक श्री देवचंद्र जी ने कहा, बातें ये मूल है सारा कुछ, सारी बीतक एक तरफ और ये आज का प्रसंग एक तरफ। तब देवचंद जी उत्तर देते हैं। राजे ने प्रश्न किया ना कि क्या तुम मुझे जानते हो? तो उन्होंने देख करके कहा, भाई लगते तो यही हैं कि जो बांके बिहारी, क्योंकि वैसा जब रूप धारण करके आए
तो उन्होंने कहा जी, अब सुनिए, एक एक शब्द सुनिए। जैसी गवाही दई मन, जैसे मन ने साक्षी दिया कि भाई जिनका मैं चितवन करता हूँ, जो रोज मेरे चितवन में आते हैं, लगता है कि ये वही बांके बिहारी हैं। तुम हमारे खावंद। एक एक शब्द, भले आज यही तारतम का अर्थ हो, कोई चिंता नहीं मुझे। क्या कहते हैं देवचंद जी कि प्रभु लगता है कि आप मेरे खामंद हो, मेरे धनी हो। अब ध्यान देना, ऐसा जानत है हम, बस मैं इतना ही जानता हूं, वो भी चितवन करता हूं, तो ऐसा ही आप जैसा स्वरूप तो आता है, पर उसका इतना तेज नहीं होता जितना तेज आपका है। तो मुझे लगता है कि जैसे आप मेरे खामद हैं, मेरी आत्म के धनी हैं। आपको पहचानत हो, कौन कहाँ से आए तुम। कहने लगे भाई इसकी बात तो मैं बाद में करता हूं, जिस बांके बिहारी को तू मेरे ऊपर घटा रहा है ना, मैं वो नहीं। तू मुझे बांके बिहारी की उपमा दे रहा है, मैं बांके बिहारी नहीं हूं। बांके बिहारी कहाँ है? योग माया में, मैं वहां से नहीं आया। कहने लगे तो धनी, जो मेरे मन ने साक्षी दिया, गवाही दी, वो मैंने आपसे बता दिया। कहने लगे अच्छा, मेरी बात तो बाद में करना, पहले तू ये बता तू कौन है। सुंदर साथ जी जाओ अपने गुरुओं के पास, जिन पर तुम्हें बड़ा नाज है, हमारी गादी के मालिक हैं, उनसे प्रश्न करो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यहां क्यों आए हैं, मेरा धाम कहां पर है। ये अक्षरातीत राज्य महाराज ने देवचंद जी के ऊपर क्वेश्चन किया, तू कौन, आई इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की। क्लियर हो गया कि वो देवचंद्र, मैं बांके बिहारी नहीं। आज दिन तक तू बांके बिहारी को अपना धनी मान के चितवन कर रही थी, और आज मैं सामने आ गया तो मुझे भी धनी कह रही है। पति एक होता है कि दो होते? कितनी क्लियर वाणी है। फिर हम कृष्ण कृष्ण करते फिरते हैं। अक्षरातीत की बात कह रहा हूं आपके सामने, कोई मेरी अपनी बनाई हुई बातें नहीं है ये। नार तू कौन खसम की। क्लियर है? कौन का मतलब क्या कि मैं बांके बिहारी नहीं। जब ये बात कह दी कि मैं बांके बिहारी नहीं, तो किसकी पत्नी है? इतना हम जानत है। दो प्रश्न लालजी महाराज ने किए, दोनों में से एक का भी उत्तर देवचंद जी दे नहीं सके। पहले क्वेश्चन किया कि क्या मुझे जानते हो, उसका उत्तर भी गलत दिया। अब ये पूछा कि तुम कौन है, कहते जी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मैं तो देह से जानता हूं, मैं देवचंद हूं। मुझे क्या पता मेरी आत्मा कहां कौन है, कहां से आई है, क्यों दुनिया में हम आए हैं। और जो पति करके आपको कह दिया, वो भी ऐसा लगा कि जैसे आप बांके बिहारी हैं। जब आपने ही कह दिया मैं बांके बिहारी नहीं हूं, तो बस मुझे कुछ पता नहीं है धनी। बस मेरे मन ने गवाही दी कि आप जैसे वो हैं, तो मैंने ये शब्द कह दिया, जो धनी हमारे तुम। मेरे मन ने साक्षी दिया, गवाही दी, तो मैंने आपको धनी कह दिया है। कहा तुम ऐसा ही जानत। कहने लगे यही 40 साल में तुमने भागवत सुनी है, यही भागवत से लिया है। भागवत किसी को उसकी आत्मा की पहचान या पूर्ण ब्रह्म की पहचान कराती नहीं। योग माया तक का ज्ञान उसके अंदर है। और यहाँ हमें क्या बताया जाता है, सुंदर साथ बेचारे के पास फुर्सत होती नहीं, ना वाणी वो पढ़ती है, बस जो हमारे बड़े मुरब्बी कह रहे हैं, अगुए कह रहे हैं, वही ठीक है। अरे देखिए देवचंद जी ने 14 साल तक भागवत सुना था, तुम भी पहले भागवत सुनो। चलो जी भागवत के नारायण चलो। वो भागवत व्यास राजा परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो भागवत क्या हमें परम धाम ले जाएगी?
भटको नहीं सुंदर साथ, ये वाणी है अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपने मुखार बिंद के शब्द है, वार्ता हो रही है। अब ध्यान के साथ सुनो। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। ध्यान के साथ आओ, वो पढ़ो ना, आओ तो बताना है इसे ऊपर क्या कहा कि बस इतने सालों तक तूने घर छोड़ा, बार छोड़ा, इतने गुरु धारण किए और 14 साल से भागवत भी सुन रहे हो, तो क्या इतना भी तुझे नहीं पता चला? अब बतावे हम। ध्यान के साथ अक्षरातीत कह रहे हैं, अब बतावे हम। आओ अब मैं बताता हूं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। और ध्यान देना कि तुम 14 वर्ष सुधी बांके बिहारी को याद करते रहे, वो एक बार भी तेरे सन्मुख आया नहीं और मुझे तुमने कभी भी याद किया नहीं, और मैं बिन बुलाए तुम्हारे पास क्यों आ गया भाई? आओ मैं बताता हूं बात क्या है। नाम तुम्हारा भाई सुंदर। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि देखो ये जो देह है ये केवल माया का खेल देखने के वास्ते मिली है। तुम परम धाम की श्यामा महारानी हो और सुंदर बाई हो। तुम लोगों ने परम धाम के अंदर इश्क रबद किया, वो परम धाम की सब बातें याद कराएंगे, तुमने ये खेल मांगा। तो फिर बताया जो आज दिन तक कोई बता नहीं सकता कि आत्मा न जन्मती है न मरती। वो ध्यान के साथ जीव जन्मता है, आत्मा नहीं जन्मती। हम क्या कह देते हैं, अरे मेरी आत्मा आज दुखी है। अरे तेरे अंदर आत्मा है ही नहीं तो दुखी किसने होना? ध्यान के साथ बहुत आराम से समझा रहा हूं। जीव दुखी होता है, जीव जन्मता है, जीव को कष्ट होता है, बच्चा नहीं मानता, वाइफ से लड़ाई झगड़ी है या कुछ और झंझट है तो जीव दुखी होता है। आत्मा दुखी हो ही नहीं सकती क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है? सत चिद आनंद। तो आनंद का जो स्वरूप है वो दुखी कहां से हो जाएगा? क्या सूर्य की किरण कभी अंधेरा कर सकती है? बोलो। सूर्य की किरण होवे वो अंधेरा करेगी कि उजाला करेगी? तो आत्मा फिर जो सदा आनंद का ही स्वरूप है वो दुखी कहां से हुई? ये समझने की बातें तब बताया कि तुमने परमधाम में खेल मांगा। तो पहली बार अब वो बता रहे हैं कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता और तुम मेरे से जुदा नहीं हो सकते। तो जब तुम्हें हम पहली बार लाए तो तुम जिस तन में बैठ के लीला किया 11 साल, उस तन का नाम था राधिका रानी, और हमने तुम्हारे साथ आना था। तो मैंने जिस तन को धारण किया था वो तन मथुरा में जन्मा था, गोकुल में पहुंचा दिया गया था। तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश और नंदघर कियो प्रवेश। उस तन में मैंने बैठकर लीला किया था। उस तन का नाम गर्गाचार्य ने कृष्ण रखा था। मेरा नाम कृष्ण नहीं है, मैं अनादि अक्षरातीत। अनादि, अनादि का मतलब क्या होता है? अखंड अविनाशी जो है। और अक्षरातीत का अर्थ क्या है? अक्षर से भी परे। जो वेदों में भी कहा, सुंदर साहब जी एक बात का प्रमाण शास्त्रों से भी लो। क्षरात परा अक्षरा, क्षर पुरुष से परे अक्षर है, और अक्षरात परतः परा इति परब्रह्म। वही पूर्ण ब्रह्म है जो अक्षर से भी अतीत है और परे है। मैं वो अक्षरातीत परम धाम से आया हूं। चलिए क्या हो गया? अब सब साथ नाम तुम्हारा भाई सुंदर, और तुम्हारा नाम सुंदर भाई है। खेले तुम रज
ब्रजरास में। ध्यान के साथ सुनिए सुंदर साथ जी, खेले तुम ब्रजरास में। ध्यान इधर भाई, ध्यान इधर तारतम हो रहा है। खेले तुम ब्रजरास में। क्या देवचंद्र ब्रजरास में खेला था? देवचंद इज ए नेम ऑफ ए बॉडी। उस आत्मा के धनी हैं, उनकी पहचान करा रहे कि तेरी आत्मा पहले कहाँ आई थी? ब्रिज में आई थी। उस समय तेरे तन का नाम राधिका रानी था। और अब क्या बता रहे हैं? ना तू राधिका रानी है, ध्यान दो, और ना ही तू देव चंद्र है। तेरी आत्मा का नाम श्यामा महारानी सुंदरबाई है। मनोरथ पूरे ना भये। अब ध्यान देना, तुम आए ब्रजरास में, ब्रज की लीला भी देखी, हर रास की लीला भी देखी। उसके बाद ब्रज और रास को अखंड करके जब परम धाम गए तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई थी, इसलिए तुमने कहा कि धनी हमें फिर खेल दिखाओ। एक तीसरा तुम्हारे लिए फिर खेल रखा है, और इसमें तुम्हें जो परम धाम की श्यामा महारानी है उसको देवचंद जी के तन में, तुम्हारे तन में रखा है। ये तीसरा हुआ 3 से। इसलिए तीसरा ब्रह्मांड हुआ क्योंकि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई नहीं थी। अब सब साथ बुलाएंगे। देखो, एक एक चौपाई को सुनते चलिए। अब क्या करो, तुम श्यामा रानी हो और बाकी सब आत्माएं तुम्हारे अंग हैं। ध्यान देना, श्यामा जी ने अंग हो सुंदर साथ, हम बाकी सब आत्माएं किसके अंग हैं? श्यामा जी के। और श्यामा जी किसके अंग हैं? अक्षरातीत राज्य महाराज के। तो कहते हैं देखो भाई, मेरा काम पूर्ण हो गया, मेरे अंग तुम हो, मैंने तुम्हें जगा दिया। अब 12,000 तुम्हारी आत्माएं जाके जगा, मैं क्यों जाऊं? तुम जाओ, उनको जगा के लाओ। तुमने एक पालकी बना के मेरे से परम धाम में बाइस किया था। तुमने भी सुंदर साथ का, सब आत्माओं का साथ दिया था, मेरा तुम नहीं दिया। अब तुम मेरे अंग हो, मैंने तुमको जगा दिया, बाकी झमेला तुम करो, अपना उठाओ, जाओ ढूंढो लाओ उनको। अब एक एक बात समझिए, अब इसको वाणी से सुनो। लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, लियाओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, रूह है मेरी जो आशिक, उनको लाओ बुला के। क्यों? रब्द किया इश्क वास्ते, कईयो कहलायो हक। कहना भाई तुमने मेरे साथ मिलकर राज्य से इश्क रब्द किया था, अब चलो हमको खेल दिखावन काज, हमसे पहले आए शेर। जाओ उनको बुला के ले आओ, और फिर ये ना रोज पूछना जी परम धाम कब चलना है, मैं तैयार हूं, उनको ले आओ बुला के। कहते हम तो लेने के लिए आए हैं, हम आए हैं इतने काज ब्रह्म सृष्टि लेने का, परम धाम की आत्मा को लेने के लिए आया हूं। अब तुम उनको इकट्ठा करके ले आओ, मैं तैयार हूं। जिस दिन इकट्ठा करके ले आओगे परम धाम ले चलूंगा। आओ अपने धाम, बस उनको बुला के ले आओ, अपने घर चलते हैं। धनी वे साथ कहाँ है? और ये हैं बातें समझने वाली। क्यों? हम क्या कह देते हैं, रामत वहां गया था, 250 कंठी बांधी दी थी, वह जागनी हो गई, कंठी बांधने से जागनी हो गई। अब देवचंद्र जी हैरान हैं, जागनी करूं कैसे? मुझे क्या पता, किसी के मत्थे पर पट्टी तो लिखी नहीं गई ये ब्रह्म सृष्टि है, ये ईश्वर सृष्टि है कि ये जीव सृष्टि। तो पूछते हैं धनी, वो जो परम धाम की आत्माएं हैं, वो जो सुंदर साथ है, वो कहाँ पर है? मुझे उसकी डायरेक्टरी दे दो, तो मैं उसका ड्रेस पढ़ के चला जाऊंगा उनके पास और जाके जगा लाऊं। आप एक एक बात को समझिए। कहा में भेजो तमाम, वार्ता हो रही है कि मंत्र भाई? एक बात राज्य करते हैं तो एक बात देवचंद जी श्यामा महारानी करते हैं। उन्होंने क्या कहा कि वो आत्माएं कहाँ है, वो सुंदर साथ कहाँ है? कहने लगे तुम्हें नहीं पता, तुम जागनी नहीं कर सकते, और हम जागनी के ठेकेदार बने हुए हैं। रामतवा क्या था, 250 कंठी आप भी दी थी, बस हम समझते हैं जागनी होगी कंठी बांधने से। राज्य कह रहे हैं श्यामा महारानी तू भी जागनी नहीं कर सकती। क्यों? जो जागता हो
वही तो जगाएगा। तो जिसके ऊपर खुद फरामोशी है नींद के आवरण में, वो किसी को क्या जगाएगा? मानो इधर हम 12 आदमी सो रहे, तो एक जाग रहा है लेकिन वो इस रूम में नहीं और है दूसरे में, वो आके देखता है तो सारे ही सोए पड़े हैं। अब वो जागता जो है वो ही जगाएगा कि जो सो रहे हैं वो भी जगाएंगे। सब आत्माओं के ऊपर आवरण है और ठेका लेते हैं हम जागनी कर रहे हैं। जागनी का काम कौन करेगा? केवल अक्षर तीत जो स्वतः जागते। तो उत्तर क्या देते हैं? हे श्यामा, हे देवचंद्र, तुम नहीं किसी को जगा सकते। तो कहने लगे जी फिर क्या करूं? कहने लगे ऐसे करना, जिस तरह से मैंने तुम्हें अपनी पहचान कराई है, जो जो सुंदर साथ मैं भेजूंगा तमाम, मुझे पता है किस तन में, किस नगर में, किस गांव में, किस परिवार में मेरी आत्मा है। मैं उसको किसी ना किसी कारण से तुम्हारे पास लाऊंगा। कई लोग कहते हैं अरे तो परवाही लड़की आ गई। अरे बाबा, शरीर ही तो परवाही है, उसके अंदर आत्मा है। तो राज्य महाराज उसको कहीं ना कहीं से सगाई लगन करके तुम्हारे घर लाए हैं। अब उसको तारतम्य मिलेगा, उसकी आत्म जागृत हो। अगर वो आए नहीं, ब्याह इधर करे नहीं, तो फिर कैसे तारतम्य दिया जाएगा उसको? कैसे उसकी आत्म जागृत होगी? हम कई बार दुखी हो जाते हैं, अरे भाई 4 लड़के थे, 4 के घर परवाही लड़कियां आ गई, हमारे तो घर का दीपक बुझ गया। सोचने के ढंग देखो कितने उल्टे। अरे बाबा, ना जाने उनमें से कौन सी आत्म है, क्या है? शरीर ही तो हम अपने धर्मों के अंदर काढ़े बैठे हैं। तो राज्य महाराज क्या कहते हैं? मैं भेजूंगा तमाम सब आत्माओं को, मैं किसी ना किसी कारण से तेरे पास भेजा करूंगा। ये भागवत कागद तुम्हारा। कहने लगे और ये जो भागवत है इसको पढ़ने का मतलब क्या है? ये तो तुम्हारी की हुई लीला है, ब्रज और रास की वो कथा सामने तुम्हारी है। ये तुम्हें परम धाम नहीं ले जाएगी। जो तुम्हें खुले कलाम। तो जो बातें व्यास को भी नहीं पता था, कौन सी? राजा परीक्षित को जब भागवत सुनाई जा रही थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुजफ्फरनगर जिले में वो स्थान आज भी है, अपने रतनपुरी आश्रम के बिल्कुल निकट पड़ता है, शुक्र ताल उसका नाम है। वहां बैठ करके भागवत का ज्ञान दिया था। तो राजा परीक्षित एक क्षत्रिय वंश का था। उन्होंने जब नित्य वृंदावन बताया और कहा कि कृष्ण ने जिस वक्त बांसुरी बजाई तो वो गोपियां को अपने वस्त्रों की भी शुद्ध नहीं रही और बिना वस्त्रों के ही भाग पड़ी। इस पर राजा परीक्षित को बहुत गुस्सा आ गया। अरे वो कौन सा कृष्ण है, मुझे पहले ये बताओ, वो वृंदावन कहां पर है जिस जगह खड़े होकर उन्होंने बांसुरी बजाई और गोपियां को शुद्ध भी नहीं रही और अपने वस्त्रों के बिना चली गई। बस यहां व्यास जी की बोलती बंद कि वो वृंदावन कहां है, कुछ पता नहीं। खोलो भागवत। अगर सब वल्लभाचार्य मार्ग वालों को या सनातन धर्म वालों को इसका भेद का पता चल जाता तो दिल्ली वाली मथुरा वृंदावन में कभी ना जाते, क्योंकि इस वृंदावन का महाप्रलय में नाश होगा। तो वो तो नित्य है, अखंड है। तो क्या कहता है व्यास? अरे भाई तू राजा, मैं योगी भया और कहने वाला उठ गया। जो मेरे से कहवा रहा था वो शक्ति चली गई। अब कल युग में वो स्वयं आएंगे, आकर के भेद बताएंगे। वो अभेद बता रहे हैं कि भाई ये भागवत तो प्रतिबिंब की लीला जो 11 दिन की हुई थी, 7 दिन गोकुल के और 4 दिन मथुरा के, ये तो वो लीला है। अखंड लीला तो अपन ने की थी और अक्षर ने कहा अखंड कर दो, करके
योग माया में अपन घर गए थे। इस ये से सुनने पढ़ने से तुम्हें कभी भी परम धाम मल से नहीं और कोई ना खोल सके। ये देखो कि ये जो इसके अखंड के भेद हैं कि रास कहाँ अखंड हुई और योग माया कहाँ है और वृंदावन कहाँ है। जाओ भागवत वाले आएंगे ना यहाँ कई सुनाने वाले, उनसे कहना महाराज वो अखंड वृंदावन कहाँ है। जिस जगह आज भी रास अखंड है उनके मंत्र में भी क्या कहा है, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अखंड वृंदावन में जहां लीला हो रही है वो कोई बताए कहां पर है। अब उन्होंने आके बताया कि बाबा ये मथुरा वाला वृंदावन नहीं है, ए स्वरूप ए वृंदावन ए जमुना तटसार, घर से तीत, घर में कृष्ण और वृंदावन नहीं है, और ब्रह्मांड से अलगो, इस ब्रह्मांड से अलग वो ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड थे अलगो ते तारतम्य की दो निर्णय। अब राजीव राय ने आके इसका सब विस्तार खुलासा करके बताया। ये जो खलक ये जो 14 तबक की दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश भी लग जाए तो भी नहीं बता सकते कि वृंदावन वो अखंड कहाँ पर है। अब तुम्हें पूछना होए। बस अब ध्यान के साथ अब इन्हीं वार्ता को इसके बाद मैं आपको चौपाइयों के साथ बताऊंगा जिसको हम तारतम्य कहते हैं। आप पहला ये बताओ, मिलन हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है, अज्ञानता हट रही है कि कंठी बांध के मंत्र हो रहा है। सोचो, अब राज्य और श्यामा जी की देवचांद जी की वार्ता हो रही है ना, पहचान करा रहे हैं, कंठी तो नहीं बांधी, बोलो नारियल तो नहीं रखा है, डॉलर तो नहीं रखा है, और हम कहां भटक रहे हैं। अब ये कह दो तो हमें भाता नहीं, क्योंकि हमें तो गद्दियों की पूजा करनी। जो भले वाणी के विरुद्ध चलते हैं तो भाई कब तक अंधकार में रहना करो, मैं मना करने नहीं आ रहा। वाणी सुन लो, अक्षरातीत की किधर चलती है और ये गद्दियों वाले हमें कहां ले जा रहे हैं। वो भागवत पर ये जोर दे रहे, क्यों? वाणी पढ़ते नहीं, उनको शुद्ध खुद वाणी की नहीं है। अब एक एक ध्यान के साथ एक एक शब्द को सुनिए। अब आगे क्या होता है, सो पूछ लियो तुम। अब क्या कहा कि देखो भाई देवचंद्र, आज जो कुछ पूछना है पूछ लो, फिर अगेन दोबारा इस तरह से इन आंखों से मैं कभी भी तुम्हें दर्शन नहीं, बड़े गजब की बातें हैं, मैं दर्शन नहीं दूंगा। फिर कैसी तरह से, फिर दोबारा इस तरह से नहीं दर्शन दूंगा मैं तुम्हें। दर्शन आवे हम, फिर नहीं दर्शन देंगे हम, अब कभी भी इस तरह से नहीं आएंगे। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने। तब देवचंद जी ने कहा, हे धनी, अभी तो आप कह रहे थे कि पूर्ण ब्रह्म कभी भी अपनी आत्माओं से जुदा नहीं होते हैं और हमारा अखंड परम धाम का नाता है, तो फिर धनी आप हमें छोड़ के कहाँ जाओगे? धनी कहाँ जाओगे तुम? ध्यान के साथ, धनी कहाँ जाओगे? एड्रेस दे दो, टेलीफोन नंबर दे दो, कर लिया करेंगे कभी ना कभी। तुम्हारे अंदर आकार में। ध्यान के साथ बोलो श्री प्राण। कहने लगे भाई जब एक बार समझा दिया कि मैं कभी भी तुमसे जुदा हो नहीं सकता, अगर जुदा होना था तो फिर आया क्यों हूं? दुनिया मेरी पहचान ना कर सके, इसलिए अब मैं अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, कि ये जो तुम्हारी बॉडी है ना, अब मैं इसके अंदर आकर के बैठ जाऊंगा और फिर जहां जहां आत्माएं हैं उनको भी मैं ही लाऊंगा और चर्चा भी तेरे अंदर बैठ के मैं सुनाऊंगा। तो दुनिया क्या कहेगी? देवचंद्र महाराज की जय। तुम्हारी मैं जयकारा बुलवाने आया।
मुझे जयकारा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे अंदर बैठूंगा, चर्चा मैं सुनाऊंगा तो सारी दुनिया क्या करेगी? भाई देवचंद जी चर्चा सुना रहे, तुम्हारे गले में माला डलवाऊंगा, उनको तुम्हारे पगे लगवाऊंगा, मुझे नहीं लगवाना, क्योंकि मेरा तो रूप एक है। मेरा आत्मा और परमात्मा का एक स्वरूप है। अब परम धाम की आत्माओं ने कहा था कि धनी हम कभी भी आपको भूलेंगे नहीं, और मैंने कहा था मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे अंदर बैठूंगा, और देखते हैं फिर मेरी पहचान कौन करता है। आए के बैठे हम बस अभी सूक्ष्म रूप पार ब्रह्म राज्य में राजा है ना, कहते तुम्हारे अंदर प्रवेश करके बैठ जाऊंगा, तब मोको कहाँ पूछना। अब आत्म जागृत हो चुकी है। देवचंद जी कहते हैं राज्य मेरा फिर पूछना क्या? जब आप मेरे अंदर ही बैठ जाओगे, आप ही सुंदर साथ को बुला के लाओगे, आप ही उनको चर्चा सुनाओगे। और हमने क्या कहते हैं, हमने चर्चा सुनाई थी और उनको तारतम आप्या हम ये दे झूठी ना, ज्ञान सुधी किसी तन में अक्षातीत पूर्ण ब्रह्म की शक्ति आके बैठती नहीं, तब तक वो परम धाम का एक शब्द भी वर्णन कर नहीं सकता। तो अब राज्य महाराज अंदर आके बैठ गए। एक है तारतम बीज वचन, ये है तारतम, वाणी से लो, एक कहे तारतम बीज वचन, ये तारतम है, अर्थात अपनी औलखान ने अपने धनी के औलखान, एनो नाम छे तारतम ना के मंत्र है ये। फेर के अदृष्ट भये, बस फेर के अदृष्ट हो गए और देवचंद जी के तन में आके प्रवेश कर गए। नहीं कहीं जा कहा सकते हैं। राज्य महाराज जो धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी भी अपनी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकते, नहीं तो सारे शास्त्र गलत, परम धाम का ज्ञान भी गलत हो जाएगा। अंदर आकर के जब बैठ गए, प्रफुल्लित हुआ मन, जब अंदर राज्य महाराज आ जाए तो मन प्रफुल्लित नहीं होगा तो और क्या होगा? खूब आनंद मंगल हो गया। तब ही नजर सतवस्त, अब वो शक्ति जब अंदर आ गई तो रास दिखने लगे। अब तुम्हारा ये रास है। कौन दिखा रहा है? देह नहीं देख रही, राज्य की शक्ति दिखा रही। कहते जिसके लिए तू 14 साल तक धक्के खाता फिर, ये रही रास, ये रही ब्रिज, और उससे आगे वो अक्षर रहा, और वो है अपना परम धाम। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार पूर्ण ब्रह्म है। और आज दिन तक इस दुनिया में निराकार से आगे का कोई ज्ञान ही नहीं जानता। और हम क्या कह देते हैं अज्ञानता में, अरे सारे भगवान एक ही तो हैं, चाहे प्राणनाथ जी को मान लो और चाहे विष्णु को मान लो और चाहे देवी। देखो बुद्धि कहाँ जड़ती है। बाकी सारे ब्रह्मांड का प्रलय होता है, सब देवी देवताओं का प्रलय होता है, पूर्ण ब्रह्म का कभी भी प्रलय हो ही नहीं सकता। वह है एक परमात्मा, ना कि ये परमात्मा है। परमात्मा अनेक नहीं है, परमात्मा एक और भगवान अनेक। जो अनेक हैं उनका लय होता है, वो एक जो है वही सुप्रीम ट्रुथ सच्चिदानंद है। जाय के पहुंची धाम, परम धाम में सुरता पहुंच गई। ब्रजरास दो अखंड, वो ब्रिज और रास कैसे अखंड हुए थे, वो जो है सबलक के अंदर दोनों के देखा कि भाई ये तो अखंड यहाँ पर है। सूरत पहुंची तीस ठाम, तब वहां पर जो है परम धाम में सुरता पहुंची। जल्दी करो। भागवत शास्त्र की, अब श्रीमद् भागवत जिसको 14 वर्ष तक सुना था, कुछ समझ नहीं आई थी, अब सारे भेद ही खुल गए कि कौन सा नित्य वृंदावन है, कौन बांके बिहारी है। सब खुल गई नजर, सब भेद खुल गए उनको। विवेक सारी वस्तु का जो लिखा था शास्त्रों में, वेदों में, क्षरात परा अक्षरा, सारा पता चल गया कि ये क्षर पुरुष जो आदि नारायण का ब्रह्मांड है, इसका महाप्रलय में लय होता है। ये मोह तत्व का ब्रह्मांड है और नाश होने वाला है। इससे परे कौन सा ब्रह्मांड है? योग माया का अखंड है।
अविनाशी है, पर वहां पर आनंद नहीं है। उससे आगे जो परम धाम है, जो नूरमय तत्व से है, वहां क्या है? आनंद ही आनंद। अखंड पार ब्रह्म की लीला अपनी आत्माओं के साथ है। हो गई आत्म भज, आत्म को पूरा ज्ञान हो गया। उठ के आए आसन, अब ध्यान देना, अपने गृह विश्राम। अब क्या होता है कि अब कथा खत्म होगी भागवत की, और उठ के कान जी के पास गए, कहने लगे महाराज अभी रुको ना, कि आगे जब तक मैं नहीं आता था आप भागवत शुरू नहीं करते थे, अब कल से मेरी इंतजार नहीं करना, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हो गए, कोई बहाना तो बनाओ, अब उनसे कामकाज होता नहीं, फिर मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, माता पिता भी है, कब तक बेचारे बूढ़े माता पिता करेंगे? तो अब मैं कामकाज करूँगा, कुछ न कुछ पैसा कमाऊँगा। तो और उनको क्या कहते कि मुझे अक्षरातीत के दर्शन हुए? ये कहने की बातें नहीं होती हैं। राज्य महाराज की जो मेहर होती है वो अपनी आत्म के सुख के लिए होती है, वो कहने की बात नहीं होती है। तो बस फिर बड़ा कांजी भाई ने कहा कि भट्ट ने कहा कि भाई कभी कभी कहना कि देखेंगे जैसे अवसर होगा, पर मेरी इंतजार ना करना, आप कथा शुरू कर दिया करना। तब आए ग्रह कि अपने घर में आ गए, ये बात में किनको कहो। अब अंदर राज्य महाराज की अभी शक्ति बैठी है तो वो बैठने नहीं देती। अरे भाई बैठ जाओ, अब ये कर लो, शरीर तो बैठता है, वो अंदर जो बैठे वो नहीं बैठने देता, तो शरीर की क्या ताकत होती बैठने की? अब अंदर राज्य महाराज कह रहे कि भाई तू चल चल, आत्माओं को जगाना है। तो राज्य महाराज मैं कहाँ ले चल? कहने के सुन फिर किसको जगाना है? जहां तुम 14 साल से भागवत सुन रहे थे ना, वहां और भी बड़े लोग सुनने वाले हैं, पर वहां एक परम धाम की आत्मा और है, जिसके तन का नाम क्या है? गांग जी भाई। कहने लगे जी तो फिर मैं वहां कथा में जाके उसको कैसे समझाऊं? कहने लगे तुम ऐसा मत करो, जब कथा खत्म होगी कांजी भट्ट की, तो तुम रोड पर बाहर खड़े हो जाना। जिन्होंने नौतनपुरी के दर्शन किए हैं ना, सड़क के इस बाजू में देवचंद जी का घर था और इस बाजू में श्याम जी का मंदिर था, आज भी है। तो वहां देवचंद जी खड़े हो गए। अब कथा हुई खत्म और गांग जी भाई आए, तो गांग जी भाई पूछने लगे, अरे देवचंद यार तू 14 वर्ष तक इकट्ठे कथा सुनते रहे, तो अब तुम कथा ही छोड़ के बैठ गए हो घर में, और माता पिता की क्या कथा के टाइम पर ही सेवा करनी? भाई पहले कथा सुन लो, फिर जाके सारा दिन धंधा करो, कमाओ, माता पिता की भी सेवा करो। तो देवचंद जी बोलते हैं। अब देवचंद जी बोलेंगे कि कोई और? बस अंदर जो बैठे हैं वही तो बोलेगा। कहते हैं भाई कि देवचंद गांग जी भाई, बात ये है कि कांग जी भट्ट बताते तो हैं, आगे का भेद नहीं खोलते, कि वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। तो ये बताओ वो नित्य वृंदावन कहाँ पर है, अखंड वृंदावन कहाँ पर है? कि ज्ञान सुधी हमें परे का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भव सागर से पार एक एक बात को नहीं हो सकते। लाख देवी देवताओं का पूजन कर लो, उपवास कर लो, उपवास बाय बॉडी नॉट बाय सोल। आत्म थोड़ा उपवास करती है, सत्य को पहचानो और झूठ से बाहर निकल के खड़े हो जाओ, नहीं तो जीवन गवा बैठोगे। फिर आवागमन के चक्कर में पड़ते रहना और फिर ये ज्ञान भी सुनने को कभी मिलेगा नहीं। अब परे की बात कि भी ब्रिज अखंड है, रास अखंड है, क्योंकि राज्य महाराज तो परे की बात ही करेंगे। और यार वृंदावन वर्णन करते हैं और कान जी भट्ट कहते हैं दिल्ली वाले मथुरा वृंदावन में चले जाया करो और इसका तो महापरले में नाश हो जाएगा, फिर वो नित्य वृंदावन कहाँ पर है? इस तरह से बातें करते करते 3-3 कलाक रोड पर ही खड़े करते रहते, राज्य भी नहीं थकते और गांग जी भाई भी नहीं थकते, चर्चा होती रहती। तो पानी उस समय कोई अलार्म मलोरम तो होते नहीं, पानी भरने वाली पनिहारियां
आती थी जाती थी तो उनको ऐसे खड़े होकर के वो रोटो की देती थी, अरे भाई देखो तो सही सूरज कहाँ है, 3 कलाक हो गए हैं तुमको खड़े खड़े, क्या तुम्हारी टांगों में लोहखंड बांध रखा है क्या? अरे लो चारपाई पे बैठ जाओ, बैठ के चर्चा करो। तब कहीं जाके देह की सुध आती थी, अरे इतनी देर होगी। इस तरह से करते करते 10-15 दिन जब व्यतीत हो गए तो धीरे धीरे, एकदम नहीं, चलो जी ये परमधाम है, ये अक्षर है, और खोल के नक्शे उनके सामने रख दिए, मत्था फोड़ लो सारी उम्र कभी नहीं उनको समझ आएगा। स्टेप बाय स्टेप नक्शे खोल देने से क्या परमधाम के दर्शन हो जाएंगे? ये तो लास्ट स्टेज। बीतक साली सुनना, स्वामी जी भी जब जागने के लिए निकलते हैं तो सारा अरब भी हुआ है, गुजरात भी घूम लिया, दिल्ली भी हुआ है, औरंगाबाद भी हुआ है, फिर रामनगर जब जाके पहुंचे तब थोड़ा थोड़ा चितवन का वर्णन शुरू किया। और पन्ना जी में 8 साल रह के चितवन लास्ट पीरियड में करे, क्योंकि जहां सुधी क्षर का ज्ञान नहीं, देवी देवताओं का ज्ञान नहीं, और सब धर्मों की अवखान नहीं, तो तभी हम लोग कह देते अरे सारे भगवान तो एक ही। जब भगवान और पूर्ण ब्रह्म की क्लैरिफिकेशन, डेफिनेशन, डिफरेंस का पता नहीं है तो हम कैसे पूर्ण ब्रह्म को माने कि पूर्ण ब्रह्म क्या शक्ति है, क्या स्वरूप है, और हमारी आत्मा का संबंध क्या है। फिर कितना डिफरेंस है कि यहाँ के भगवान, ध्यान दो, कभी भी भक्तों के साथ रहते नहीं। भगवान कहाँ रहते हैं? स्वर्ग या वैकुंठ में, और भगत कहाँ रखड़े खा रहे हैं? दुनिया में। और पूर्ण ब्रह्म कभी अपनी आत्माओं से अलग हो नहीं सकते, और भगवान कभी भक्तों के साथ रह नहीं सकते। बड़ी किसी ने घोर तपस्या की और वो प्रसन्न भी हो गए, आए आके क्या कहेंगे, बेटा सू જોઈએ છે, मन एक डीकरा જોઈએ છે, तथास्तु, चल भगवान अपने घर, तुम फिर रखड़े को। और ये सुनो कि हे देवचंद्र, मैं कभी भी आत्माओं से अलग हो ही नहीं सकता। ये है पार ब्रह्म की पहचान शास्त्रों के हिसाब से, आत्म एव परमात्मा। जैसे सूर्य की किरण कभी सूर्य से जुदा हो सकती है, क्या दरिया की लहर कभी दरिया से अलग हो सकती है? इसी तरह से आत्माएं जो हैं वो कभी परब्रह्म से अलग हो नहीं सकती। आत्माओं का आना संसार में हुआ तो पार ब्रह्म भी उनके साथ उतरे, ये कारण था। कौन माने इस ठामा? अब हे राज्य महाराज, ये बातें कौन मानेगा? एक ठोर कथा मिले, एक ठोर कथा के अंदर भाई गांधी देत श्रवण, गांधी भाई चर्चा सुनते, अब उनको धीरे 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 सुनाते चले गए। तो फिर अब ध्यान देना, 15-20 दिन तक तो परमधाम की बात ही नहीं की, योग माया में अखंड ब्रिज रास की ही लीला बताते रहे। फिर कहा कि इससे आगे अक्षर भी है और परमधाम अक्षरातीत भी है। जब सुनाई पार की बान, तब धनी की भई। तब उन्होंने पूछा, हे देवचंद्र ये बता, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो और 14 साल से हमने भागवत भी मिलकर सुनी, अब सिर्फ मेरे लिए 3-3 कलाक तुम रोड पर खड़े रह जाते हो, सच बता ये ज्ञान तुम किस पंडित से सीख के आते हो? क्योंकि कानजी भट्ट ने तो ये ज्ञान कभी दिया नहीं तो मैं भी तो वही कथा सुनता था, मैं भी सुन लेता, तो फिर ये ज्ञान कहाँ से लाए हो? तब देवचंद्र जी, नाम तो देवचंद जी कहना पड़ेगा, अंदर तो राज्य महाराज जी बात कर रहे हैं। कहने लगे, देखो भाई ये किसी का दिया हुआ ज्ञान नहीं, ना मैं किसी पंडित से कथा सुनने जाता हूँ। तब धीरे धीरे उसको बताया कि भाई इस तरह से ये बात हुई, और एकादशी वाले दिन, अब सवाल यह है राज्य महाराज एकादशी वाले दिन क्यों आए? क्योंकि आगे पीछे कथा 1 कलाक होती थी
और एकादशी वाले दिन बै 3 कलाक कथा होती थी। राज्य महाराज 2 घंटे बराबर खड़े होकर के देवचंद जी के साथ सारी वार्ता की और उसको समझाया। तब धीरे धीरे बताया कि हो भाई गांग जी भाई, इस 17 से मुझे राज्य महाराज मिले और मैंने पूछा था कहाँ जाओगे? उन्होंने कहा अंदर तेरे आकार के बैठ के बैठे हूं। भाई ये देवचंद्र का शरीर जरूर नजर तुझे आता है, पर तेरे से बातें अक्षरातीत राज्य महाराज करते। ये पार की बात थी। ये वाणी में आती है भाई, जब सुनाई पार की वाण तब धनी की पहचान हुई। देवचंद को तो शरीर को पहले से ही जानते थे। तब उसी समय, उस पल, उसी क्षण, तब जान के धाम का धनी और सेवा करी। बस घर ले गए, घर ले गए। जाइए चाकला मंदिर, पलंग आज भी रखा है। बस आसन लगा दिया, देवचंद जी महाराज पलंग पर पधराए। अब क्या जान के कि ये देवचंद्र है? ना ना ना, यही मेरे प्राणनाथ है, मेरे धाम के धनी हैं। मेरी आत्म को जगाने के वास्ते ये तन में आकर के बैठे हैं। और फैक्ट्री थी छोड़ दी। 24 घंटे कलाक एक टांग पर खड़े रहते हैं सेवा के वास्ते। लड़के थे कांजी भाई और श्याम जी, बस वही पैसा कमाते हैं। और कांजी भाई परम धाम की आत्म थी। कहते पिताश्री ये ब्रह्मांड और सेवा नहीं मिलनी, परम धाम मिल जाएगा, राज्य महाराज मिल जाएंगे, श्यामा महारानी मिल जाएगी, सुंदर साथ मिल जाएगा, पर सेवा मल से। तभी फिर स्वामी जी ने वाणी में भी कहा, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना शुद्ध स्वप्न ना साक्ष। वो सुंदर साथी नहीं जिसको ना धनी की पहचान हुई और धनी की सेवा धन्यानी करती है। जिसको ये संबंध का पता नहीं रहा, वो आत्म क्या जागृत होगी। इस तरह से अब वहां चर्चा, तो राज्य महाराज आए हैं तो कोई पलंग बेड डाल के गद्दा डालने के लिए तो आए नहीं, बस वहां बैठ गए। और वहां से अब पहले कहा था ना मैं खुद लाऊंगा और खुद ही जगाऊंगा, तो नौतनपुरी के अंदर जिन जिन तनों में आत्माएं बैठी थी वो धीरे धीरे आने लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राज्य महाराज ने समझा कि अगर एकदम मैं परम धाम का ज्ञान सुनाऊंगा तो कौन समझेगा। आड़ी का लीला, चमत्कारी लीला नहीं, आड़ी का लीला। कौन सी आड़ी का लीला? नाउ प्लीज कम टू द पॉइंट। जैसे मानो हम टीवी की पिक्चर देख रहे हैं और देखते देखते लाइट ऑफ हो जाती पीछे से 2 मिनट 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जब लाइट आती है तो टीवी वाला पिछला सीन रिपीट करते हैं कि नहीं, कि देखने वाला लिंक को पकड़ सके। ये नहीं कि वह अगला सीन शुरू कर देते हैं। और क्या लिखा जाता है कि लाइट जाने का खेद है, खेद प्रकट करते हैं। तो अब हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में। हमारी रील कहां टूटी हुई है? रास में टूट गई, लाइट चली गई, हम चले गए परम धाम। अब सुंदर सहज जी वाणी भी इतने सुनते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि मेरी आत्म ब्रिज में आई थी? ये खेद हुआ। तब उन्होंने कहा भी पहले मैं इनको ब्रिज और रास की सारी लीला याद कराऊं, तभी तो फिर आगे परम धाम का ज्ञान दिया जाएगा। एक कारण था कि राज्य महाराज क्या करें, अब चर्चा सुनाते सुनाते कभी आवेश आ जाता है, तो कभी ब्रिज वाले श्री कृष्ण बन के, कभी रास वाले बन के, कभी जमुना तट पे जो लीला होती थी वो प्रैक्टिकल करके बताते हैं। शुरुआत थी ना, तो सब सुंदर साथ ने क्या समझा कि हमारे धनी श्री कृष्ण अक्षरातीत, यहां भटकना हुई, ये भूल बढ़ गई। जो तारतम के रट्टे हम लगा रहे हैं, निज नाम है श्री कृष्ण जी, नाम वहां नाम ही नहीं, नाम तत्व गुण से पार ब्रह्म
परे है। नाम फॉल्स बॉडी का होता है, और वहां किसका नाम? कौन कोई पंडित बैठे हैं क्या? अक्षातीत जन्मते और मरते ना। तभी शास्त्रों ने पहले कह दिया, ए दुनिया वालों भटक ना जाना, पूर्ण ब्रह्म सबका एक है। तो अभी पहले पिछली रील की याद कराई जा रही है, इसलिए देवचंद जी के तन में बैठ करके वो लीला करते हैं। और कभी कभी उस योग माया से प्रसाद के डिब्बे ले आते हैं। कभी कभी अब कान जी उसके गांग जी भाई जी के घर सुंदर साथ धीरे 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 इकट्ठा ज्यादा होने लगा, तो गांग जी भाई की एक ही बात थी, भाई सब चर्चा भी यहाँ सुनो, भोजन भी यहाँ करना। तो अब उनकी भाभी थी हीरबाई, वो रसोई में काम करती है। एक दिन संख्या कुछ ज्यादा हो गई, तो उन्हें क्या, जो बड़े से बड़ा टोप था घर में, वो भर के खिचड़ी का दाल का बना रही थी। एकदम उफान जमाया और लगी उतारने, गरम गरम अंगूठा भी जल गया और बर्तन भी टूट गया किनारे से। तब जब आरोगने बैठे तो कहने लगे, हीरबाई ये क्या हुआ? कहने लगे, जो सुंदर साथ की संख्या ज्यादा थी तो छोटे बर्तन से काम थोड़ा चलना था, तो यहाँ तो बर्तन इतना ही था, वो बनाया, उतारने लगे, गिर गया। कहने लगे, तो फिर हमें क्यों नहीं बताया? कल मैं सोने का लेके आऊंगा। और आड़ी का लीला शुरू हो गई। अब जब देखा भाई, अरे श्री कृष्ण जी आते हैं, वो तो सोने के बर्तन देते हैं। अरे चलो चलो कथा में चलो, अपने को बर्तन नहीं मिलेगा, कटोरी तो गिलास लोटा तो मिल ही जाएगा। ये है यहां दुनिया मार खाती है। क्यों? जहां चमत्कार वहीं नमस्कार। दुनिया भागती है, हो साईं बाबा पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि इलायची से आम बना दिया, वो पूर्ण ब्रह्म। इतनी अंधकार में दुनिया फंसी हुई है। इस तरह से आत्माओं भी भ्रांति में आ गई कि श्री कृष्ण ही हमारे अक्षातीत हैं। अब धीरे 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 एक से दूसरे ने सुनी, दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा अपने फ्रेंड को लाता, फ्रेंड को नहीं लाता, उसके अंदर परम धाम की आत्म है। और राज्य ही किसी को फ्रेंड के मीडिया से, किसी को सिस्टर के मीडिया से, किसी को भाई के संबंध से, किसी ना किसी तरह से। तो हम क्या कहते हैं, मैं लाया था इसको तब तारतम हुआ था। अरे तू कौन है लाने वाला? लाने वाले वो आत्म के धनी है, कारण बना देते हैं और हम अपने देह पर ले लेते हैं। ये भूल कभी ना करना। केवल एक शब्द कि जो कुछ हुआ है राज्य महाराज की मेहर से हुआ है, तो तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। इस तरह से अब जागनी शुरू होती है, तो उनके कहां तक नाम किए जाएं। अब इस बीच में नाउ कम टू द पॉइंट, जामनगर के अंदर, जामनगर का जो जाम साहब थे, उसका नाम था केशव ठाकुर। उनके घर 5 बेटे थे, लड़की कोई नहीं थी। सबसे बड़ा जो था, ध्यान के साथ, उसका नाम हरवंश ठाकुर था। छोटे का नाम सांवलिया ठाकुर था। नंबर 3 ऊपर से जो तीसरे नंबर पर थे, उनका नाम गोवर्धन ठाकुर था। और चौथे नंबर पर जो थे, उनका नाम महराज ठाकुर था। और 5वें बेटे के जो सबसे छोटे थे, उसका नाम उदो ठाकुर था। अब हर एक के अंदर तो आत्मा होती नहीं। जो महराज ठाकुर है, इनके अंदर परम धाम की आत्म, जिसका नाम इंद्रावती है, वो है। और गोवर्धन ठाकुर के अंदर गुणवंती बाई की आत्मा है। अब इनके घर में पैगाम कैसे आवे, अब ध्यान से सुनिए। गांग जी भाई के घर चर्चा होती है, तो गांग जी भाई के बड़े लड़के, जिसका नाम शांगी था, उसकी वाइफ, उसकी फूई जो है, वो गांग जी और केशव ठाकुर के बड़े लड़के के साथ ब्याही थी, फूई उसके घर थी। तो अब हर कोई रिश्तेदार चाहता है कि मेरे घर यार श्री कृष्ण जी आते हैं, ऐसी लीला होती है, मैं फूई को भी ले आऊं, फुआ को भी ले आऊं। जैसे किसी पत्नी को तारतम मिल जाए ना, अरे महाराज जी कृपा कर, वो कभी ये भी आ जाए ना पतिदेव, तो फिर ठीक हो जाए। अरे बाबा तेरा पति शरीर का है,
उसके अंदर आत्मा नहीं होगी तो तू झक मार ले सारी उम्र, कभी भी तेरे माफक होने वाला नहीं। अगर वो परम धाम की आत्मा है तो तुझे कहने की जरूरत नहीं हो, तेरे से ही 2 कदम आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन वो तो शारीरिक संबंध से जाके अपनी फूई को कहती है, अरे फूई तू मेरे घर तो आके देख, श्री कृष्ण जी साक्षात आते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं, कभी कोई मिठाइयां लाते हैं, और इस तरह से हमारा बर्तन टूट गया था तो हमको सोने का टोप भी ला के दिया। अब वो लोकलाज मर्यादा में है, क्योंकि उसके ससुर जामनगर के मालिक हैं, तो भाई उसके बादशाह की एक बहू है लड़के की, तो उसको नियम से हर सम्मान से जाना पड़ता है। तो वो खुद तो गई नहीं, तो अपने छोटे देवर किसको, गोवर्धन ठाकुर को कहते, अरे गोवर्धन ये रोज अजबाई आती है, जा भला देख के आ, गपौर संग झूठ तो नहीं बोलती कि वाकई श्री कृष्ण जी आते हैं, तुम फिर आके बताना तो मैं भी जाऊंगी। तो गोवर्धन ठाकुर कहता है, भाभी कोई काम बताओ बाजार से सामान का, ये मेरा काम है, भला मैं किसी औरत के पीछे लग करके किसी के घर में नहीं जाता। तो बड़ी भाभी थी, थोड़ा डांट के कहा, मैंने कहा अच्छा बाबा अच्छा। तो अपनी पत्नी को कहा कि भाई तू जाके देखा, अगर कोई सत्य होगा तो मुझे बताना, फिर मैं चला जाऊंगा। अब वो गई तो रियल था, आते थे श्री कृष्ण जी बंसुरी बजाना, लीला करना, जो ब्रिज और रास में अखंड थी वही राज्य महाराज लीला यहाँ कर रहे हैं। उसने आके बताया कि पतिदेव आनंद की बातें हैं, जो कहा नहीं जा सकता, आप स्वयं जाओ। अब गोवर्धन ठाकुर आए किन के पास, देवचंद जी के पास। हम तो जाते हैं ना गुरुओं के पास, अरे महाराज जी बड़ी समस्या है, मेरी लड़की की सगाई लगन नहीं हो रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। बताओ क्या महाराज के आशीर्वाद से लगन हो जाए? हम इतने माया में अंधे हैं। हलवाई की दुकान है, मिठाई रखे हुआ है, और हम कहते हैं ओ भाई जरा 5 तोले गोल्ड तो निकाल दो। नहीं समझे? हमको इतनी खबर नहीं है कि किसके पास क्या है और हमें क्या लेना चाहिए। अब सुनो गांग जी भाई को, पत्नी ने जब आके तसल्ली सेटिस्फेक्शन कर दी कि दिस इज राइट, तब वो जाते हैं देवचंद जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और क्या मांगते हैं? चलो। तब गांग जी भाई ने हाँ क्या पूछा? सुनते दोई। अरे कहाँ की कहाँ बात चलेगी, आगे चलो, तुम अभी भागवती सुनते फिरते हो, क्या चुपाई नहीं पकड़ते, यहीं देखो। अब गोवर्धन ठाकुर जाएंगे उनके पास, और आगे चलो, ढूंढो कहाँ पर प्रसंग है। तो साथ साथ देखते चला करो ना, जो होता जाए छोड़ते चलो। सुंदर साहब के नाम होंगे, गोवर्धन उसके केशव ठाकुर के घर चलो, यहाँ चुपाई पड़ोगे। आगे चलो, आगे चलो, अरे भाई आगे चलो, चलो आगे।
और जब देखा कि ये सारी लीला अब आत्म अंदर है, एकदम तो नहीं पहचान हुई। अब जो जो कुछ वहां चर्चा सुनते हैं या लीला देखते हैं वो घर आके सुनाने लगे। तो उनसे छोटा भाई कौन है? महराज ठाकुर। अब वो पास बैठ के चर्चा सुनता है, लेकिन आयु अभी कुल 12 वर्ष की है। तो इस तरह से सुनते सुनते एकदम आत्म को जो ठोकर लगी, तो भाई को, बड़े भाई को कहते हैं, भैया मैं भी आज अवश्य चलूंगा। कहने लगे नहीं, तेरी आयु अभी छोटी है, बाल अवस्था है, तू जाके वहां शोर करेगा, मैं देवचंद जी से पूछे बिना तुम्हें वहां ले जा नहीं सकता। तो वहां जाएं, फिर चर्चा में मगन हो जाए, भूल जाए। 5-6 दिन तक तो ऐसा कहते रहे, और उसके बाद महाराज ठाकुर एक दिन रोते ही रोते पीछे लग गए। और जैसे बच्चे पीछे रोते रोते भागते हैं, तो वो भी रोते रोते चले गए। अब जब गांगजी भाई का घर आया, तो गोवर्धन ठाकुर ने अपना पल्ला छुड़ाया और महराज ठाकुर गिर गए। अब देवचंद जी के पास अंदर जाते हैं और जाके क्या कहते हैं कि सतगुरु महाराज, हे मेरे प्राणनाथ, मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम महराज ठाकुर है। इस तरह से वो कई दिनों से मुझे कहता था कि मुझे भी चर्चा में लेके चलो, पर वो बाल अवस्था थी, 12 वर्ष की कुल आयु थी, तो मैं उसको लाया नहीं। तो आज वो रोते रोते पीछे आ गया है और पीछे बाहर पड़ा रो रहा है। तो देवचंद जी क्या कहते हैं, वो गोवर्धन ठाकुर, तेरी बुद्धि को क्या हो गया? ध्यान दो, जो वस्तु, कम टू द पॉइंट, बालपने में आती है वो बुढ़ापे में नहीं आ सकती, क्योंकि बालपने में हृदय में कोई भी छल, कोई कपट, कोई दुनिया की ख्वाहिश है, कोई ये सारी चीजें नहीं होती। फिर पूछते हैं, बोल ध्रुव कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। प्रहलाद कितने वर्ष का था? 5 वर्ष का। और उसको भगवान की आदि नारायण की प्राप्ति हो गई थी। और तो उनको ऐसा कहते हैं, जाओ पहले महराज ठाकुर को लेके आओ। मिल गई भाई? नहीं, पहले जाओ महराज ठाकुर को लेके आओ। जब तक महराज ठाकुर नहीं आया, तब तक हम आज चर्चा शुरू नहीं करेंगे और ना ही कोई भेद की बात बताएंगे। तब गोवर्धन ठाकुर गए और अब ध्यान के साथ महराज ठाकुर को लेके आए। तब कहा गोवर्धन को, तब गोवर्धन को क्या कहा? मुझे ले जाओ तुम, मुझे ले चलो। कहा ये मुसो ना, अरे बाबा आगे बढ़ो। तब आज्ञा क्या पढ़ते हो दोपहर को बैठ के? चंद्र जी ने लिया वो बुलाए श्री महराज। हाँ, अब ध्यान के साथ। तब सतगुरु देवचंद जी ने क्या आज्ञा दी कि जाओ महराज ठाकुर को बुला के ले आओ। बाल वही वस्तु आवत, बालपने में जो वस्तु हृदय में आ जाती है, क्योंकि शुद्ध हृदय होता है, कोई किसी किस्म का संसार की चिंता नहीं होती, कोई हाय हाय खाए कहनी होती, हृदय बिल्कुल कोरी पट्टी की तरह से होता है। सो होवे पूर्ण काज, तो उनके भी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ध्रुव को चरण भगवान के, ध्रुव को भगवान के चरण 5 वर्ष की आयु में मिले थे। 5 वर्ष के थे। बालक का दिल बहुत शुद्ध निर्मल होता है। इस वास्ते महराज ठाकुर को लेके आओ। आने दो, तुम चिंता मत करो। तब गोवर्धन श्री महराज, तब गोवर्धन ठाकुर बाहर गए। श्री महराज जो छोटा भाई था महराज ठाकुर, उसको लेकर के आए। तब आए चरणों लगे। अब ध्यान देना, तब कौन? महराज ठाकुर आके सतगुरु देवचंद जी के चरणों में ले। राज्य किन के अंदर बैठे हैं? देवचंद जी के। यहाँ लोग क्या अर्थ करते? प्राणनाथ जी महाराज सतगुरु देवचंद जी के चरणों में आए तो क्या 2 प्राणनाथ हो गए? महराज ठाकुर अभी प्राणनाथ नहीं, लेकिन देवचंद जी प्राणनाथ बन गए, क्योंकि अंदर कौन बैठा है? प्राणनाथ, अक्षरातीत बैठे हैं। तो वो तन, अब नाम तो देवचंद्र होगा पर अक्षरातीत ने धारण कर रखा है। इसलिए महराज ठाकुर आके चरणों में लगे।
सिर पर धरे हाथ। तब बस देखा, राज्य महाराज तो आंख से देख लेते थे, देखा कि इसके अंदर, ओहो, इसके अंदर तो परम धाम की इंद्रावती की आत्मा बैठी हुई है। बस नजर ही देखा, मेहर हो गई और सिर पे हाथ रख दिया। और ध्यान देना, 12 वर्ष महीना 12 वर्ष 2 महीने ता ऊपर भये 10 दिन ऊपर हो गए। तब श्री देव चंद्र जी सो मिले। तब श्री देव चंद्र जी सो आकर के मुलाकात हुई, उनके चरणों में शीश झुकाया। उन पहचाने मोमिन। अंदर राज्य महाराज बैठे थे, पहचान लिया कि ये तो परमधाम की आत्मा है। अब यहाँ नौतनपुरी वाले क्या कहते हैं, देखिए देवचंद्र जी बड़े हैं और प्राणनाथ छोटे हैं, ये अकल है। अरे भाई, वो शरीर आके झुका कि राज्य महाराज भी छोटे बड़े हो गए। अर्थ उल्टे सुनाना और केवल सुंदर साथ को गुमराह करने के बिना इन लोगों को और धंधा ही कुछ नहीं। अभी वो प्राणनाथ नहीं हुए, प्राणनाथ उनके तन में बैठे हुए हैं। उन्होंने पहचाना कि ये तो परमधाम की आत्मा है और तत्क्षण अपनी मेहर करके उसी दिन ही उनको तारतम दे दिया। विलाप श्री देवचंद्र जी का, देवचंद्र जी से मुलाकात हुई। श्री जी साहेब, अब यहाँ उनकी श्री जी साहब जी की सोबत वहां हो गई। 16 से 87। और अब कितने, कौन सा सम्मत था? 1678 में श्री राज्य महाराज देवचंद जी के तन में आके बैठे और 1675 में महराज ठाकुर का जन्म हुआ। प्राणनाथ की जयंती नहीं हुई, हम सब कुछ भूल चुके हैं। प्राणनाथ की जयंती, अरे बाबा कुछ अकल से काम लो। क्या पार ब्रह्म जन्मते और मरते हैं? एक बॉडी को ही हमने समझ लिया कि ये प्राणनाथ है, बॉडी प्राणनाथ नहीं है। बॉडी किसकी है? महराज ठाकुर की है। अंदर जो शक्ति होगी वो कैसे अंदर फिर आके बैठती है, वो अभी प्रसंग तुम्हारे सामने आएगा। 1712 लोग। अब 1712 तक देवचंद जी का तन रहा और महराज ठाकुर उनकी सोबत में रहे। 1687 से लेकर 13 वर्ष वो और 12 साल ऊपर जो 1712 का थे, 25 वर्ष जो है उनको उनके चरणों की सोबत मिली। संवत 1687 संवत 1687 में तेर बड़ोदर और मगसर सुदी 9वीं वाले दिन मिलाप श्री देवचंद्र जी, मिलाप का दिन था। मगसर सुदी 9 को दाखिल कोम, उसी दिन जो है देवचंद जी ने ये देखा राज्य में रहने के इनके अंदर परम धाम की आत्मा है। उसी दिन ही तारतम देके राज्य से संबंध जोड़ा और उनको पहचान करवाई। 12 वर्ष मास 2, 12 वर्ष 2 महीने और 4 दिन जब हुए थे तो आत्म को ये हुआ कि मैं भी जाऊं, तो 6 दिन तक भाई ले नहीं गए। तब से मिलाप का, तब से मिलने का, दर्शन करने की तड़प लग गई। बातुन हुआ विचार, विचार करने लगे। आए के चरणों लगे। अब 6 दिन के बाद आके चरणों में लगे, आके शीश झुकाया। तब ही दई निध, तब ही दई निध। निध क्या दे दी? राज्य के स्वरूप की पहचान करा के उनका संबंध तारतम के द्वारा राज्य के चरणों में जोड़ दिया। आत्म का पर आत्म के साथ, राज्य महाराज के स्वरूप के साथ संबंध जोड़ दिया। हृदय मिने, और उसी समय हृदय के अंदर आए बैठी जागृत बुद्ध। आए बैठी जागृत बुद्ध किसको कहते हैं? जो पराशक्ति, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्ञान सुधी इस संसार के अंदर पराशक्ति आती नहीं, ત્યાં સુધી कोई पार ब्रह्म की अवखान करा सकसे नहीं। वो जो शक्ति थी राज्य महाराज ने उनके हृदय में डाल दी और उसी वक्त आत्म जागृत हो गई। तब एकांत में बैठ करके सारा कुछ समझाया कि इस तरह से हमने परमधाम के अंदर माया देखने की चाहना की थी। ब्रज में आए थे, 11 साल और 52 दिन की लीला के बाद हम रास में गए और अक्षर ब्रह्म की इच्छा पूरी करने के लिए अक्षरातीत श्री राज्य महाराज ने नया तन बांके बिहारी का धारण किया
नया वृंदावन बनाया। नौतन वृंदावन नौतन चांदलो नौतन जमुना तट। योग माया में पहले कोई वृंदावन नहीं था, कोई जमुना तट नहीं थी। नया बनाया अपनी लीला अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए। वो सारी बातें समझाई, फिर परम धाम के भी सारा ज्ञान दिया कि भी इस तरह से ब्रिजराज के बाद हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये तीसरा ब्रह्मांड राज्य ने हमको दिखाया। फिर क्या बताया कि परम धाम की दो आत्माएं ऐसी हैं, एक का नाम शाकुंडल है और एक का नाम आत्मा का नाम और एक का नाम शाकुमार है। ये दोनों इस वक्त किसी राजा के जुदा जुदा तन में, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं, कोई किसी राजा के तन में बैठी हैं। ऑर्डिनरी तो पब्लिक को मिलना समझाना बड़ा आसान होता है, पर इन दोनों की आत्माओं को जगाने में इतना समय लग जाएगा कि जितने बाकी 12,000 जगेंगी। इसलिए जो है ध्यान देना, वो काम तेरे से होगा। कौन कह रहा है? राज्य महाराज कह रहे कि हे इंद्रावती के आत्म, हे मेरा ठाकुर, अब ध्यान दो, जब मैं ये तन छोड़ दूंगा, मर नहीं जाऊंगा, परम धाम नहीं चला जाऊंगा, हम उल्टे उल्टे रास्ते पे चले हुए हैं, सुधारो उसको। राज्य कह रहे हैं कि इस तन से जितना काम लेना है वो लेने के बाद युगल स्वरूप। श्यामा जी पहले थे कि नहीं? अरे बाबा, देवचंद जी के तन में पहले श्यामा जी थे कि नहीं थे? और राज्य महाराज भी बैठ गए तो युगल स्वरूप हो गया। तो क्या बता रहे हैं? इस तन को छोड़ने के बाद हम मेरा युगल स्वरूप तेरे तन में आके बैठेगा। पहले बता दिया कि मैंने जो पूरा काम करना है वो तुम्हारे तन में बैठ के और होगा। क्या क्या होगा? एक तो शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा तुम्हारे से तन से ही जगेगी। नंबर 2, लिखा हुआ है कि साका साहलवान का जब 1600 पूर्ण होगा तब पूर्ण ब्रह्म कुंभ के मेले पर जाकर सब हिंदू धर्मों के आचार्यों के सामने जाहिर हो जाएंगे और दुनिया स्वीकार करेगी कि तुम ही पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत हो। नंबर 3 क्या? कि जो कुरान में मोहम्मद साहब ने कहा था कि फरदा रोज, अरबी में फरदा रोज कहते हैं कल का दिन, तो कल के दिन से मतलब क्या है कि दुनिया के साल 1000 हैं तो खुदा का दिन एक, इतना पीरियड होता है। दुनिया के साल 100 होते हैं तो खुदा की रात एक होती है। हम टुमारो यदि किसी को कहें तो दिन और रात बीतेगा तभी तो टुमारो होगी ना। तो इस तरह से जब 11वीं सदी होगी तब पूर्ण ब्रह्म अल्लाह ताला अपनी आत्माओं के साथ दुनिया में आएंगे। वो कुरान के सारे भेद जो औरंगजेब भी नहीं खोल सकता, जो बड़े बड़े काजी नहीं खोल सकते क्योंकि उनके पास पराशक्ति है नहीं, वो भी सारा ज्ञान कुरान के भेद तुम्हारे तन में बैठ के हम खोलेंगे। नंबर 4, जो परम धाम की आत्माएं हैं उनकी खिलवत खाने की क्या बातें हुई थी परम धाम में? क्या वहां के सागर हैं? क्या वहां का श्रृंगार है? और परम धाम क्या है और वहां किस किस स्थान पर क्या क्या लीला होती है, ये भी तेरे तन से बैठ के खोलेंगे ताकि आने वाली आत्माएं जो भी माया में फंसी हैं वो इस ज्ञान को सुनकर समझें और अपनी आत्मा को वाणी से ही जगाएं। ये 4 कार्य तेरे तन से होना है। एकांत होए सुनाए एकांत में बैठ के, सबके सामने ये बातें बताने वाली नहीं थी। एकांत में बता दिया कि इस तन को छोड़ के अब हम तुम्हारे तन में आकर के बैठेंगे। मूल स्वरूप उनके हसत है। अब ध्यान दो कि बाकी आत्माओं के जो मूल स्वरूप हैं, जैसे स्वप्ने में हम कोई डरावना सीन देखें, मानो सपना आया, हम पड़े तो हैं इधर
पलंग के ऊपर सो रहे और सपने में देखा कि मैं जंगल में गया हूं और एक शेर मेरे सामने आ गया। सपने में देखा कि रियल? बोलो बोलो। सपने में, और शेर मुझे आया खाने, तो इस शरीर की क्या हालत हो जाएगी कि शेर आ गया। इस पर भी असर होता है ना, मतलब देख तो सपना रहे हैं लेकिन डर ये भी शरीर जाता है। इस तरह से बता रहे हैं कि बाकी जो तन है वो उसके सपने में जो तन बैठे हैं परम धाम में साक्षात, वो रोते हैं, दुखी होते हैं। क्यों? किसी तन को कुछ नहीं मिलता, किसी का बच्चा मर गया, किसी का कुछ हो गया, तो शरीर तो इसका बच्चा रोता है, असर उस तनों पर होता है, वो दुखी हैं। लेकिन ये दोनों के तन जो है वो हंस रहे हैं, क्योंकि दोनों कहां हैं? राजा बने हुए हैं। इसलिए जो है इनको जगाना कुछ कठिन पड़ेगा। एक वो खेल में है अपनी जात, पर परम धाम की आत्माएं हैं, ये सोच ले तू। ये तब ये चित्त में ग्रह लई, तब ये बातें चित्त में रख ली कि ठीक है, सतगुरु महाराज कह रहे हैं, जब होगा तो हमें क्या मतलब है, राज जी जाने। मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, लेकिन फिर भी दिल में ये बात रख ली, भाई वो समय आएगा, राज मेरे तन में बैठेंगे, फिर जो होगा देखेंगे। इशारे से सब समझा दिया, भविष्य की सारी बात बता दी, ये होने वाला है। और बीज कुरान का, और कुरान का जो बीज जो आज दिन तक कोई काजी कोई मुल्ला बता नहीं सकता, वो भी सारी बातें बता दी कि वो तेरे तन में बैठ करके हम खोलेंगे। तो देखी श्री देवचंद्र जी में तीत, देवचंद जी ने सब कुछ बता दिया। फौजी बाई यवन को, अब ध्यान देना, एक दिन चर्चा कर रहे थे, कौन? नाम तो देवचंद्र तय कर लिया जाएगा, अंदर राज्य महाराज बैठे थे। तो एक यवन स्त्री मुसलमान ने, और वो विडो हो गई थी। तो भाई संसार में रहकर पेट तो पालन ही करना पड़ता है, तो वो होलसेल मार्केट में से वेजिटेबल लेकर, जैसे इधर तो खैर नहीं है, उधर इंडिया में तो चलता है, रेडी पर रख लेते हैं लॉरी पर और बेचा, गाजर ले लो, मूलू ले लो, आलू ले लो, पालक ले लो, इस तरह से। तो वो गली में आकर के खोजी बाई मुसलमानी उसका नाम है, विडो भी है, एक तो नीच जाति, दूसरी विधवा। और जब सब्जी बेचने की आवाज आई तो अंदर बैठे राजी ने आवाज सुनी, कहते भाई गांव जी भाई जल्दी जा बाहर, ये जो आवाज दे करके साग बेच रहा है या बेच रही है उसको जल्दी लेके आओ। ले आए, और उस समय में राय ठाकुर थे, सब लोग बैठे हुए थे, उनको सब्जी बेचना हटाया और उसको ला इला इल्ला, अरबी भाषा है, फर्क कुछ नहीं। हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं ला, हम कहते हैं अक्षर, वो कहते हैं इला, हम कहते हैं अक्षरातीत, तो वो क्या कहते हैं इल्ला। उसको उसी भाषा में समझाया और तुरंत तारतम दिया, और तारतम देके उसको सेवा दे दी कि आज के बाद तूने ये बेचना नहीं है। तब वहां पर महाराज ठाकुर बैठे थे, कहने लगे हे सतगुरु महाराज, क्या मुसलमानों के अंदर भी अपनी आत्माएं परमधाम से आई हैं? समझिए एक एक बात को। हमें कोई रही भाई वासना जान, ये परमधाम की आत्मा है, इसका नाम रही भाई है। तब पूछी श्री जी साहेब, अब ध्यान के साथ तब महाराज ठाकुर सवाल करते हैं कि हे धनी, क्या इनके अंदर भी अपनी आत्माएं उतरी हुई हैं क्या? तब श्री देवचंद्र जी ये कहा, तब राज्य महाराज जो देवचंद जी के तन में बैठे हैं क्या उत्तर देते हैं? या में कोई कोई वासना जान, कोई कोई, बाकी सब हिंदू तनों में ही है, कोई कोई आत्म जो है वो मुसलमानों के कोई विरली 1% भी नहीं, आधा % जो है उतरी हुई है। और इनके कुरान में, अब क्या बता रहे हैं कि इनके कुरान में भी हमारे प्रमाण हैं, कुरान में भी प्रमाण है, बाइबल में भी प्रमाण है कि कलयुग में कौन आएगा, गॉड विल कम फॉर हिज चूजेस पर्सन। बाइबल पढ़ के देखो कि वो जो पूर्ण ब्रह्म है वो अपनी आत्माओं के लिए जगत में आएगा, उसके आने का कारण उनकी आत्माएं होंगी, पर वो दुनिया में आएंगे, इसलिए सबको भवसागर से
पार करके बाइबल और कुरान में लिखा है कि 8 बहिश्तों में उनके जो है हिसाब से रखेंगे, आत्माएं परम धाम जाएंगी। है अपनी पहचान। कुरान के अंदर भी अपनी पहचान लिखी है। हम तो इन कुरान को। अब देवचंद जी कहते हैं मैंने कुरान को देखना बहुत चाहा, पर सुंदर साथ ने मुझे देखने ही नहीं दिया, हिंदू पने में ही रह गए ये लोग। तुम्हारे आगे कह दो, ये भेद मैं तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ, या के वास्ते सब, ताकि जो है तुम्हें अच्छी तरह से अभी से औलखान पहचान हो जाए। ये बात तुमसे होएगी। ये बात तुमसे, भाई सो नहीं, बस 2-4 मिनट की बात है। ये बात तुमसे होगी जब तुम्हारे तन में हम बैठेंगे, तब ये लीला होनी है। लीला आगे होई जब, लीला आगे होगी जब, यानी इस तन की लीला खत्म होके जब आगे लीला होगी, फिर ये सारा काम होगा। बोलो श्री प्राणनाथ। दोहरा दो और कल से पढ़ के आना। चलिए। तुम्हारे आगे कहत हो, तुम्हारे आगे कहत हो, या के वास्ते सब, या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होएगी। ये बात तुमसे होगी। चारों बातें मैंने आपको बता दी। क्या? एक तो जो वेद शास्त्र पुराणों में लिखा है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, पर उसको कोई पहचान नहीं सका। वो साका सालवान का जब 1600 पूर्ण होगा, तब तुम्हारे अंदर हम बैठेंगे और वहां जाके हरिद्वार में हिंदू शास्त्रों के हिसाब से सब भेद खोलेंगे। नंबर 2, फिर औरंगजेब का उस समय राज होगा और वो हिंदुओं पर बहुत अत्याचार बरसा रहा होगा, तब तेरे तन में बैठ के उसका अभिमान तोड़ के और उनको भी चुकाएंगे। नंबर 3, ये शाकुंडल और शाह कुमार की आत्म भी तुम्हारे द्वारा उस तन में बैठ के हम जगाएंगे। और चौथा, परम धाम की आत्माओं को परम धाम का ज्ञान। वो 4 किताबें, खिलवत, सागत, श्रृंगार और परिक्रमा। परिक्रमा का मतलब उस परम धाम में क्या क्या स्थान है, जहाँ राज्य महाराज अक्षातीत जाके अपनी आत्माओं के साथ लीला। स्वामी।